80 एकड़ में 100 से ज़्यादा फलों की वैरायटी है। डिमांड सबसे ज़्यादा होती है वेजिटेबल्स की। 70-80% जो एरिया रखा है वो टोटली जंगल मॉडल पे रखे हैं। मिरेकल है, रामबुतान है, एवोकाडो है, एप्पल गर्मी प्रदेश का जो नई वैरायटी आई हाइब्रिड में वो भी लिया है, स्टार फ्रूट है, पैशन फ्रूट है। तो ये सारी वैरायटी जमा करने के यहाँ पे मुहिम चल रही है। हम लोग यहाँ पे टूरिज़्म को हाईलाइट किया है कि टूरिज़्म में स्कूलों को और फैमिलीज़ को हम लोग यहाँ पे इनवाइट कर देंगे। गुजरात में अहमदाबाद ज़िले के एक फार्म हाउस में हमारे साथ हैं अमोल खड़सरे जी, जिन्होंने इसको विकसित किया है और इनका उद्देश्य है कि इस पर्माकल्चर और एग्रो टूरिज़्म से ये हर रोज़ 1 लाख रुपए की आमदनी करेंगे। क्या है ये मॉडल, कैसे करेंगे कमाई, ये इन्हीं से सुनते हैं अमोल खड़सरे जी से। 2012 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में जब बेड रेस्ट पे था तब थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि जो अपन चल रहे हैं, जिस तरह से अपन मेडिसिन हो, हवा में पोल्यूशन हो रहा है, सिटी जिस तरह से डेवलप हो रही है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप आने वाला है फ्यूचर में कि जहाँ पे फूड की कमी आएगी। क्योंकि जो लोक संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो लोक संख्या को चाहिए फूड जो चलाना है, तो आपको फूड की जो तैयारी करनी है तो आपको वापस जंगल जैसी खेती करनी पड़ेगी। पर्माकल्चर का सेकंड मीनिंग होता है जंगल जैसी खेती, परमानेंट एग्रीकल्चर, कि जिसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लगाना, पानी देना और उसको बड़ा करके नेचुरल स्वरूप में लेना। ना कोई आदिवासी लोग करते हैं या पहले होता था 50-100 साल पहले। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रकार की वैरायटी सिंगल लोकेशन पे आप तैयार कर सकते हैं। जैसे लोग बगीचा करते हैं तो करेला का बगीचा होता है, आम की वाड़ी होती है, केले की होती है, सिंगल ये होती है। वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी बड़ी होती है। साइक्लोन आया तो भी प्रॉब्लम, बारिश ज़्यादा आई तो भी प्रॉब्लम, बारिश नहीं आई तो भी प्रॉब्लम। मतलब चारों बाजू से रिस्क तो उसके सिंगल क्रॉप के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप गिनेंगे तो 400 से ज़्यादा स्पेसीज पे काम हो रहे हैं, जिसमें से कुछ प्लांट देख रहे हैं, जैसे ये प्लांट्स आप देख रहे हैं साइड में, तो ये हमारी फार्म की, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड आपकी भाषा में। म्यूचुअल फंड में एक होता है कि हम स्लाइटली इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न्स हमको वन टाइम मिलेगा और काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम क्या रखा है कि इस प्लांटों के अंदर हर साल प्लांट लगाएंगे और हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो 1 लाख रुपए की मिनिमम में हमारी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है कि 1 लाख रुपए हम इसमें लगाते जाएंगे। लेकिन आने वाले 5वें साल जब ये रिटर्न देगा हमें, तो ये काफ़ी बड़ा रिटर्न देगा। मतलब एक प्लांट की कीमत 2 से 5 हज़ार रुपये बनती है, तो काफ़ी अच्छे। यहाँ पे जो आपने मॉडल है, हाँ, इसमें सब्जी उगाते हैं। हाँ, आप कुछ ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए हाँ, राइट, लकड़ी उगाते हैं। बिल्कुल, उसमें तालाब भी है, सारी राइट, चीज़ें हैं, कैंपिंग भी करवाते हैं, राइट। है ना। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो आप कितने एकड़ में कर रहे हैं, ताकि 80, ये एक कमाई का जरिया बन सके और बिल्कुल, आपसे लोग सीख सकें। ये 110 बीघे में प्लांट है और 110 बीघा मतलब 80 एकड़ के आसपास यहाँ का गुजरात का हुआ। तो 80 एकड़ में 100 से ज़्यादा फलों की वैरायटी है। जैसे कि फलों की, जैसे देसी फल जो होते हैं, पहाड़ी फल, वो सारे लगा दिए हैं। और कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ प्रोडक्शन में आ भी चुके हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, तो वहाँ सेतूर, जाम्बू, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन में आ चुकी है। हम उससे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में जो प्लांटेशन हो चुका है, जो बड़े होंगे, तो काफ़ी अच्छा इनकम उससे जनरेट होगा। टूरिज़्म क्यों करना है? तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे आज 5 साल से 25 साल के बीच में हैं, अपने से छोटी वाली बैच, तो उनको एग्रीकल्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए। जो नॉलेज नहीं मिलेगा तो ये फील्ड, भारत कृषि प्रधान देश है, ये फील्ड टूट जाएगा, ऑलरेडी टूटता गया है और टूटेगा। तो यहाँ पे अभी मोनोकल्चर का एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, जो बड़ा खतरनाक हो गया है कि गेहूं गा रहे हैं तो गेहूं गा रहे हैं, राइट। तो आप मोनोकल्चर की जगह आप जो है पर्माकल्चर राइट, को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्माकल्चर को क्यों बढ़ावा देना है? जैसे कि ये जो वस्तु है, ये घास है, वीड है, लेकिन ये वीड में भी पैसे हैं। इसकी भी पाउडर बिकती है जड़ी बूटी में, इससे भी बहुत सारे, ये प्लांट है, डोडी का प्लांट है सामने कंपाउंड पे, यहाँ पे उग रहा है, हाँ, उससे आप पैसा कमा रहे हैं। इसका आपने उदाहरण दिया, हाँ, तो क्या इसका वीड का भी पाउडर आप बेच पाते हैं? बेच पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिमांड है। ये अपमर्ग है, अपमर्ग का मेडिसिनल यूज़ काफ़ी आयुर्वेदिक में महत्व है और आयुर्वेदिक तो विश्व में अपना अच्छा है। आपको तो कई सारी कंपनियों से संपर्क करना होगा, कोई इसको ले रहा होगा, कोई किसको, तो कैसे उनसे कनेक्शन कैसे हो रहा है? धीरे धीरे होगा, ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं होगी।
लेकिन धीरे धीरे आपका जब खुद का एक ब्रांड वैल्यू या कुछ आपके प्रॉपर एक मार्केट में दिखे कि भाई इनके पास ये सारी वस्तु है, तो ऑटोमेटिकली ऑफर्स आती है, सामने से लोग आते हैं, मिलते हैं, जैसे आप इतने दूर से आए तो ऐसे बहुत सारे बाय एक्सीडेंटली मिल रहे हैं और उसमें बिजनेस हो जाता है, वो आसान है। जी, इसमें जो 80 एकड़ आपकी ज़मीन है उसको कैसे डिवाइड किया, कहाँ पे क्या लगाया? क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि छिटक दिया नहीं, और बिल्कुल। सब अपने आप ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसमें इंटरक्रॉपिंग है, एक दूसरे के साथ में सब ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो मॉडल बनाया होगा। तो इसमें कितने में बाग लगाई, कितने में तालाब लगाया, कितने में सब्जी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। 25% जो भाग है हमारा, वो 25% का भाग रखा है वेजिटेबल हमारा, जो स्पेशल, क्योंकि डिमांड सबसे ज़्यादा होती है वेजिटेबल्स की, डेली रिक्वायरमेंट ग्राहकों की, तो उनको सब्जी के लिए अपन 25% एरिया रखा है। बाकी 70-80% जो एरिया रखा है वो टोटली जंगल मॉडल पे रखे हैं कि पूरा जंगल करना है। और उस जंगल में अलग अलग प्रकार की वैरायटी हमने लिया, जैसे 100 प्रकार के फल कलेक्ट किए, कि देसी फल से लेके एक्जोटिक फ्रूट्स तक, और उसमें बनाना है। तो मेरे पास 12 प्रकार के केले हैं। 12 प्रकार के? हाँ, 20 एक्सोटिक फ्रूट्स में क्या क्या है? मिरेकल है, रामबुतान है, एवोकाडो है, एप्पल गर्मी प्रदेश का जो नई वैरायटी आई हाइब्रिड में वो भी लिया है, स्टार फ्रूट है, पैशन फ्रूट है। तो ये सारी वैरायटी जमा करने की यहाँ पे मुहिम चल रही है, काफ़ी बड़ा काम चल रहा है कि ये सारी वैरायटी एक जगह पे क्या होता है वो देखना है पहले मुझे। तो जब आपने ये प्लान किया कि जंगल में शुरू करना है, किसी पार्टनर के साथ में शुरू करना है, एक भला बना आपका जो सेटअप था, जॉब में थे, बिल्कुल, बच्चे थे, उनसे कहा जंगल में रहना है, तो वो मान गए कि ठीक है, कह रहे हैं अब तो चलते हैं? मान गए। एक्चुअली लॉकडाउन के पहले हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में पहला दिन हमारा यही पे था कि हमारी फैमिली यहाँ पे फंस गई। और फैमिली फंसने के बाद बच्चों को भी यहाँ अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो माहौल देखा वहाँ पर शहर का, जिस तरह से न्यूज़ देख रहे थे, जिस तरह से माहौल था, उसमें से कोरोना में उनको भी अच्छा लगा कि यहाँ पे फ्री ऑफ माइंड, मतलब यहाँ जैसे आपको खेलना है, कूदना है, सारी चीज़ें। तो बच्चों ने खुद बोला कि पापा अभी अपन यहाँ रहते हैं। ये जो आपका एक मॉडल है, जो पर्माकल्चर है, जो नेचर की भी रक्षा करता है, मनुष्य की भी रक्षा करता है और मिट्टी की भी रक्षा करता है, ये एक सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है? बन सकता है 100%। एक छोटा किसान कैसे बनाए? आपके पास तो 80 एकड़ का जुगाड़ है, आपने कर लिया, लेकिन अगर किसी के पास 5 एकड़ है, छोटे में 2 एकड़ है, तो कर सकते हैं। देखो, अभी एक तो किसानों की भूल कहाँ पे हो रही है कि किसानों के जो पहाड़ी पे जो झाड़ थे, देसी झाड़, जिस तरह से मीठा लिमड़ा होता था, बोर होती थी, कोई प्रकार के फल होते थे, कोठे का झाड़, वुड एप्पल का होता था, बिल्ली पत्र का होता था, ये सारे झाड़ अभी कटने लगे। लोग काट रहे कि भाई इससे छाँव होती है, इससे तकलीफ आती थी। यहाँ पे देखो छाँव ही छाँव है, कोई तकलीफ नहीं है, सारे प्लांट अपने आप ग्रो कर रहे हैं। आप यहाँ पे रोड पे जस्ट तो आपके यहाँ देखो, ग्रो हो रहे हैं ना, जो दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो लगा कुछ रहे हैं, उसके लिए हाँ, तो वो चॉइस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ना कि आपको क्या करना है। आप मूंगफली लगा रहे हैं, ऊपर से बड़ा झाड़ छाँव दे रही है, तो वो नहीं जजमेंट लेगा। तो मूंगफली का थोड़ी दूर लगाना चाहिए उससे, लेकिन उसके नीचे क्या लगा सकते हैं वो आइडेंटिटी करो और उसको लगाओ। अमोल जी, ये जो आपका सिस्टम चलता रहे, पर्माकल्चर का जो 80 एकड़ में ये पूरा मॉडल है, ये चलता रहे, उसके लिए आप पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से आपको लगाना पड़ रहा है और कहाँ से आपको बचत हो वो जुगाड़ करना पड़ रहा है? मुख्य विषय है हमारा सब्जी लगाना, सब्जी बेचना, क्योंकि सब्जी में डेली रिक्वायरमेंट होती है और डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को डेली इनकम जनरेट होगी। फलों में क्या होता है कि फलों में थोड़ा टाइम लेता है, समय लेगा। झाड़ लगाने के बाद 3-4 साल 5 साल लगते हैं कि भाई उसके फल आएगा, पैसा आएगा, लेकिन तब तक क्या करते थे, सब्जी के ऊपर फोकस होता है। सब्जियों के साथ साथ मेन है अपना सहजन, सरगवा, जो ड्रमस्टिक है, वो मेन प्रोडक्शन है। उसको हमने प्रोसेसिंग में लिया कि उसकी पाउडर बनाते हैं, पान की और फली की, दोनों की पाउडर बनाते हैं। पाउडर के साथ साथ उससे हम लोग कुकीज़ बना रहे, बिस्किट बना रहे, वो भी हमारी सक्सेस प्रोडक्ट बन चुकी है मार्केट में। यहीं पे प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने वीड में से कुछ सिलेक्टेड आयुर्वेदिक प्लांट्स है, जैसे गिलोय, तो नीम गिलोय, नीम के पान, नीम का मोहर, कि जो लोग फोकस नहीं करते किसान, लेकिन हमने उनको फोकस किया कि जो बिना काम का दिख रहा है, तो उसको प्रोसेस में लेके उनकी पाउडर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी डिमांडेड आ रही है, तो वो हमारा चलता है कि डिहाइड्रेशन का एक मेन वर्क हो रहा है कि पाउडर करके बेचना। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे टूरिज़्म को हाईलाइट किया है कि टूरिज़्म में स्कूलों को और फैमिलीज़ को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि जैसे कि फैमिलीज़ आएगी तो उनका मेन इंटेंशन है कि नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज मिलेगा। और इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर में क्या है कि मेन फोकस होता है सबका पैसा, फोकस होता है करियर। तो एग्रीकल्चर में एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे अपने को प्रूव करना है।
आप अभी एक महीने में कितना इससे कमा लेते हैं? जो अभी मौजूदा मॉडल है उससे कितनी कमाई होती है साल के हिसाब से मगर ले लें? देखिए साल के हिसाब से अभी जा रहे तो 80 लाख प्लस 1 CR के आसपास हम लोग इजीली जा रहे। थोड़ी टफ फाइट करना पड़ता है कि हम मतलब सीजन वाइज एटमॉस्फेरिक, लेकिन धीरे धीरे ये आने वाले 2026 का मेरा लक्ष्य है। मैंने वहाँ पे बोर्ड मार के भी वो टारगेट सबके लिए टारगेट रखा है कि 2026 में हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जहाँ तक हम लोग पर डे 1 लाख रुपए यहाँ से तैयार करेंगे। तो ये थे अमोल खड़ेसर जी, जो प्रगतिशील किसान हैं और ख़ास करके नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करते हैं, और इन्होंने पर्माकल्चर का जो नाम दिया है, ये पर्माकल्चर क्या है ये वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है, और कैसे किसान कमाई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को एक साथ उगा के, वो भी बिना किसी ज़्यादा जुताई बुआई के, इसको नेचुरल तरीके से चीज़ों को ग्रो करके एग्रो टूरिज़्म को एक साथ ला करके आप भी अगर अपने खेतों में ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। देखते रहिए गांव जंक्शन।